हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, समांतर श्रेणी के आज की क्लास में हम लोग पूरा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखेंगे और एग्जाम्पल में आप देखेंगे पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पूरा मिलेगा। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व जो करेंगे उसमें जो फार्मूला लगेगा हमने पहले से ही बता दिया है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार और फार्मूला आपको बता दूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन सा फार्मूला था पहले देख लेते हैं। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जिसे हम लोग एपी भी कहते हैं, पहला फार्मूला हमने देखा था कि जो प्रारंभ से nवां पद होता है, प्रारंभ से nवां पद क्या होता है। प्रारंभ से nवां पद को हम लोग प्रदर्शित करते हैं an या tn से। बराबर किसके होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी में प्रारंभ से nवां पद an या tn दोनों होता है, किसी को भी आप लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा हमने फार्मूला देखा था अंत से nवां पद, अंत से nवां पद। तो अगर अंत से nवां पद चाहिए तो फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ प्रथम पद आता है तो यहाँ अंतिम पद, क्योंकि हम लोग अंतिम से निकालते हैं। तीसरा फार्मूला इन चारों में है, जैसे a हो गया, n हो गया, d हो गया, l हो गया। हम जानते हैं कि प्रारंभ से जो nवां पद होता है an को ही हम लोग अंतिम पद कहते हैं। तो एक रिलेशन तैयार होता है l बराबर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं an, ठीक है। तो an बराबर l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह एक रिलेशन था जिससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व भी किए गए हैं। और हमने योगफल सूत्र देखा। योगफल सूत्र में यस्यन बराबर क्या होता था? यस्यन बराबर जैसे n/2 a प्लस l, ये फार्मूला लगाया गया। पिछली वीडियो में हमने इस पर डिस्कस भी किया क्वेश्चन लेकर के। और इसका एक फार्मूला हमने और देखा था। कौन सा फार्मूला? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला भी हमने देखा था और हमने बताया था कि ये जो फार्मूला है वहाँ लगाते हैं जहाँ श्रेणी में अंतिम पद दिया हो, और ये फार्मूला जब अंतिम पद न दे तो आपको ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो ये 4 हो गया फार्मूला। और सभी को पता है कि जो समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी लिखी जाती है वो क्या होती है? समांतर श्रेणी क्या होती है बताइए? a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी तरह से आगे बढ़ती रहती, a प्लस 3d, a प्लस 4d। और इस श्रेणी में कोई भी पद पूछे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? a प्लस 19d। 29वां पद क्या होगा? a प्लस 28d। 64वां पद क्या होगा? a प्लस 63d। 1000वां पद क्या होगा? a प्लस 999d। तो इन सब के कॉन्सेप्ट जो हैं हमने क्लियर कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो एग्जाम्पल दिया है हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, और जब पूरा फार्मूला आपका रिवाइज रहेगा तो क्वेश्चन को तुरंत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू नोट करेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देंगे और उसका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमने सब पहले बता रखा है, तो देख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग पूरा शुरू करेंगे जो क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल में। जैसे पहला वाला फार्मूला हमने क्या देखा कि प्रारंभ से जो nवां पद होता है an या tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद निकालना है तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे आप। और अगर
इन चारों को में जो रिलेशन होता है उसको यूज करना है। जैसे कोई वैल्यू नहीं दिया है तो इस फार्मूले की सहायता से हम निकालते हैं, तो ये फार्मूला भी आप ले सकते हैं। योगफल के लिए ये फार्मूला ये भी लगता है, वो वैल्यू के हिसाब से फार्मूला चेंज करना है। और समांतर श्रेणी ये होती है, अगर कहीं समांतर श्रेणी बनाना है तो ये श्रेणी याद रखिएगा, ए और डी पता हो जाए तो श्रेणी भी निकाल सकते हैं आप। और कोई भी पद निकालना हो तो क्या होता है, डी का गुणांक उस पद से एक हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। तो ये पूरा फार्मूला हमने रिवाइज करा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। जो एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर मिलेगा। क्या क्या वैल्यू दिया है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग कितना, 1050। यानी हम इसे कह सकते हैं यश 14, क्योंकि ये 14 पदों का योग है। हमने बताया था अगर 20 पदों का योग लिखना है तो S 20 लिखोगे, 25 पदों का योग लिखना है S 25 लिखो, 14 पदों का योग है तो क्या लिखोगे, S 14। कितना है, 1050। इसका प्रथम पद यानी A कितना है, 10, यहाँ 10 दिया है। इसका 20वां पद बताना है यानी A20 हमें ज्ञात करना है। तो आप सबको पता ही होगा कि जो 20वां पद होता है वो क्या होता है, A + 19D। 20वां पद क्या होता है, A + 19D। तो हमें A और D पता होना चाहिए, लेकिन पता क्या है, केवल प्रथम पद A, D नहीं पता है। तो ये जो समीकरण दिया है इसको हम लेकर के निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 20वां पद निकालना है तो हमारे पास फार्मूला होता है SN बराबर, अंतिम पद दिया है कहीं नहीं, तो बड़ा वाला फार्मूला SN बराबर n/2 2A + n - 1 × D। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, SN यानी S 14 और इसका मान कितना दिया है, 1050 बराबर n/2, n की वैल्यू 14 है, SN होता है तो n का मान कितना है, 14 है। चलो यहाँ हमने लिख दिया और n की वैल्यू रख दो 14/2। उसके बाद 2A, A का तो मान दिया है, कितना दिया है, 10 है, तो यहाँ 10 प्लस n की वैल्यू 14 - 1 और D नहीं पता है, तो ये कटेगा 7 हो जाएगा। और इस 7 कहाँ आएगा, बटे में, 1050 और बटे कितना हो जाएगा, 7 बराबर ये कितना होगा, 20 + 13D। इसको काटेंगे 15 × 7 = 105, तो 150 आएगा। तो 150 और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 20 बराबर कितना, 13D। तो 150 में से 20 निकालो, 130 बराबर 13D। 13 दहमा कितना हो गया, 130। तो D का मान हमें कितना मिल गया, 10। D का मान हमें कितना मिल गया, 10। तो अब D का मान आ गया और प्रथम पद दिया ही है, तो इसका 20वां पद हम निकाल सकते हैं। तो चलिए 20वां पद निकाल लेते हैं। क्या होता है 20वां पद, 20वां पद होता है AN होता है, तो हम A20 लिख सकते हैं और A + 19D। तो चलिए A का मान 10, 19D का मान कितना है, यहाँ पर अभी निकाला हमने 10, तो 10 + A कितना हो गया, 190 और यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। यानी कि 20वां पद क्या होगा, 200। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर समझिए। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों के योग 1050 है, यानी S 14 बराबर 1050 और यहाँ हम n का मान 14 भी देख रहे हैं, हमने बगल लिख दिया है। इसका प्रथम पद 10 है, A बराबर 10, इसका 20वां पद A20 ज्ञात करना है। अब सोचो निकालना क्या है, 20वां पद यानी A + 19D चाहिए आपको। तो कोई भी पद निकालना हो A और D पता होना चाहिए, तो हमें यहाँ केवल A दिया था, A बराबर 10। जब D नहीं दिया है तो उसको निकालने के लिए 14 पदों के 1050 दिया था। अगर यहाँ L दिया होता
तो हम n/2a+l का यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं दिया है तो इसीलिए ये वाला फार्मूला लिया हमने। इसमें वैल्यू पुट करके d का मान हमने निकाल लिया। जब 20वां पद पूछ रहा था तो हमने निकाल लिया और कितना आ गया 200। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी log a बेस c प्लस log a स्क्वायर अपान b बेस c प्लस log a स्क्वायर अपान b स्क्वायर बेस c प्लस डॉट डॉट के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये log वाला जो कॉन्सेप्ट है पहले सिलेबस में था, अब तो सिलेबस के बाहर कर दिया है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आ गया है तो बहुत ही आसान होता है। log वाला जो कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ से जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है उसको नोट करो। ये श्रेणी है कि प्रथम n पदों का योग चाहिए। क्या यहाँ अंतिम पद दिया है? नहीं। जब अंतिम पद नहीं दिया है तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला तो ये लगेगा। तो पहले चलिए हम मान निकाल लेते हैं। जैसे प्रथम पद यहाँ कितना दिया है, a बराबर log a बेस e, इसे ऐसे ही पढ़ते हैं log a बेस e, ठीक है। और सारवंतर निकाल लीजिए। d बराबर कितना दे रखा है, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है log a स्क्वायर अपान b बेस e, सेकंड माइनस फर्स्ट log a बेस e, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दिया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि log m/n का एक फार्मूला होता है। log m/n का एक क्या होता है, फार्मूला होता है। मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि log m/n बेस e तो ये ऐसे टूटेगा log m माइनस log n, बेस क्या होगा e, जो बेस है आपका वो लगा ही रहेगा। तो चले इसी के आधार पर हम क्या इसे लिख सकते हैं, जो d आएगा log m बटा जो n है हो जाएगा log a स्क्वायर माइनस log b, और जो बेस है उसको लगाए रखो, ठीक है। और बगल में कितना है माइनस log e, ये log a बेस e। तो अब एक और फार्मूला देखिए log का, log m पावर n, log m पावर n और बेस क्या हो e, तो log m पावर n हो तो हो जाता है n log m बेस e, यानी कि जो पावर होता है वो कहाँ जाता है, बगल में। तो अब ये लगेगा तो d बराबर देखिए क्या हो जाएगा, log m पावर n तो दो बगल आएगा, जैसे यहाँ देखिए घात जो है बगल आया है, ऐसे यहाँ दो भी कहाँ आएगा बगल, तो 2 log a बेस e माइनस log b बेस e माइनस log a बेस e। अब ये दोनों सजाती हैं तो ये घटेगा, तो d बराबर 2 log a माइनस log a, तो एक घटेगा तो क्या बचेगा log a log b, log a माइनस log b, ये किसका मान आ गया, d का। तो हमने d का भी मान निकाल लिया और प्रथम पद यहाँ दिया हुआ है। तो अब हमें n पदों का योगफल चाहिए। तो n पदों का योगफल वाला सूत्र पहले लिख लो। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn n की जगह तो n ही रहेगा क्योंकि n पदों का योगफल चाहिए ही हमें, तो वहाँ पर वैसे ही रहने दो। तो n की वैल्यू नहीं चेंज हो पाएगी क्योंकि n पदों का ही निकालना है। 2a a का मान कितना है यहाँ पर log a का मान क्या है log a बेस e प्लस n-1 इंटू डी। तो d का मान क्या है यहाँ पर हमने निकाला log a माइनस log b, log a माइनस log b, कोष्टक बंद। n/2 तो 2 log a बेस e, तो इसका गुणा n से करो तो क्या हो जाएगा प्लस n, या फिर हम बारी बारी से इस तरह से गुणा कर देते हैं कि n का गुणा सभी में कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, या फिर देखो n
log का गुणा इसमें करोगे तो हो जाए n-1 log a बेस c। हमने इसका गुणा इसमें कर लिया। फिर देखिए इसका गुणा इससे करो तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इसका गुणा इससे करोगे तो यहाँ माइनस है तो आएगा n-1 log b। ये गुणा समझ में आया? फिर समझो, हमने इसका गुणा इससे कर दिया, या फिर ऐसे समझो इसका गुणा एक बार इससे करो ये आ गया, फिर इसका गुणा एक बार इससे करो ये आ गया। ठीक है, अब देखो n/2 ये देखिए log a है और ये भी log a है, तो इन दोनों में log a क्या है कॉमन, तो आएगा log a बाहर हुआ तो बचा 2, ये बाहर गया तो बचा 2, ये बाहर गया तो प्लस n-1 और कुछ बचा ही नहीं, फिर आगे माइनस n-1 log b। तो अब देखा जाए तो यहाँ घट भी रहा है n/2 log a बेस c, तो 2 में से एक घटाओगे तो क्या होगा 1 प्लस n माइनस n-1 log b। अब इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता, यानी n पदों का योगफल यही आएगा, तो हमें आंसर यही मिलेगा आपको, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो SN बराबर क्या मिला n/2 log a 1 प्लस n माइनस n-1 log b बेस c। तो एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था। एक श्रेणी दिया, पहले हमने प्रथम पद लिखा a बराबर log a बेस c, फिर सार्वंतर जानते ही सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो log m बटे n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, यानी ये जो भिन्न में है ये टूट जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए log m बटा n है तो log m माइनस log m, और जो बगल वाला मान है यहाँ पर है। फिर हमने एक फार्मूला लिखा log m पावर n का, तो घात बगल आता है, तो log a स्क्वायर है तो स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बगल में, यानी 2 बगल में आएगा log a हो जाएगा। बेस ई सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला मान आ गया यहाँ पर, ये दोनों सजाती है, घट गए तो d का मान क्लियर हो गया। ये दोनों फार्मूला है, फार्मूले से ही टूटा है। उसके बाद n पदों का योगफल वाला सूत्र यही होता है, तो इसमें मान रखा हमने 2a का मान log है, n-1 n-1 d की वैल्यू हमने ये रख दी, तो बाकी सब कुछ वही है। n-1 का गुणा इससे करो ये आ गया n-1 log a, फिर n-1 का गुणा इससे करोगे तो यहाँ माइनस है तो n-1 log b आ गया। फिर हमने इन दोनों में log a कॉमन ले लिया, तो जब log a कॉमन लोगे तो यहाँ बचा 2, यहाँ कॉमन लोगे तो n-1 और ये बगल वाला बचा हुआ है 2 माइनस 1 हो गया प्लस n। अब इसके आगे तो आप हल ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई यहाँ पर फार्मूला भी नहीं बन रहा है कि इसको और आगे सरल करें, या कोई सजाती वाला पद नहीं है जोड़ या घटा सकें। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका। तो जो log वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे स्पेशली अलग से पढ़ा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया था तो हमने पूरा फार्मूला बता दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो ये क्वेश्चन था log वाला जो पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समांतर श्रेणी के चौथे एवं 16वें पदों के योगफल 8 है। एक समांतर श्रेणी के चौथे एवं 16वें पदों के योगफल 8 है। इस श्रेणी के 19 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। क्या हमें यहाँ अंतिम पद दिया है? नहीं, यानी कह रहा है 19 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला। तो 19 पदों का योगफल हमें निकालना है, तो यह कह रहा है चौथे एवं 16वें पदों के योगफल 8 है। तो चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d, और 16वां पद क्या होता है a प्लस 15d, योगफल 8 है। तो एक समीकरण यहाँ से बन गया a प्लस 3d प्लस 16वां पद a प्लस 15d बराबर कितना है 8। चौथे एवं 16वें पद का योगफल कितना है 8 है, यानी a प्लस a कितना हो गया 2a, 3 प्लस 15 18, d बराबर कितना 8। तो 2 से हम कॉमन लेके काट सकते हैं या भाग दे दें, तो यहाँ बचेगा a प्लस, या फिर ऐसे ही रहने दो क्योंकि वो 19 पदों के योगफल कह रहा है, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कह रहा है 19 पदों के योगफल, तुम्हारे पास फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पर मान रखा जाए 19 पदों का तो S19 बराबर 19/2 2a का मान कितना है, ये सब तो दिया नहीं है, ऐसे ही रखो। n-1 यानी 19 - 1 और d का मान नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। 19/2 तो यहाँ हो गया 2a प्लस ये कितना हो जाए 18d। तो 2a प्लस 18d का मान दिया है। अगर आप काट भी देते हो फिर यही रखते आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19/2 इसका मान कितना होगा 8, तो ये कट गया 4 और 19 का कितना हो गया 76। तो ये आ गया S19 यानी 19 पदों का जो योगफल होगा कितना होगा 76। यहाँ से 19 पदों का योगफल कितना आ गया 76। चौथे एवं 16वें पद का योगफल 8 है, तो चौथा पद a + 3d, 16वां पद a + 15d का योगफल 8 हो गया। समीकरण हमने बना लिया। फिर 19 पदों के योगफल के लिए फार्मूला होता है Sn का, तो Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। हम यहाँ 19 पदों को निकाल रहे हैं तो इसलिए S19 लिखेंगे और n का मान 19 रखेंगे। तो जैसे इसमें रखेंगे ये बचेगा और इसका मान यहाँ पर दिया है, इसका मान 8 हो गया। अब यहाँ 2 से कट रहा है, काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, a + 9d बराबर 4 आएगा। तो हम ये वाला तब भी रखेंगे क्योंकि इसका मान तो हमें पता है ना, तो ये वाला यहाँ रख दोगे तो 19 पदों के फल कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल में सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बशर्ते आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए और जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ उसको आप समझिए। तो अगर आप वीडियो बीच से देख रहे हैं, जैसे जो न्यू स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि वो सबसे पहले यानी कि जो पहला वाला पार्ट है वहाँ से वीडियो को देखें। एक एक पॉइंट एक एक सवाल मैंने पूरी तरह से डिस्कस किया हुआ है, तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे किताब में क्या है NCERT क्वेश्चन भी दिया है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, चाहे वह आपका एक्सरसाइज हो चाहे वह आपका एग्जाम्पल हो। तो जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें NCERT वाला जो क्वेश्चन है पूरा मिलेगा आपका, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे, यानी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूत्र की सहायता से 50 और 100 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 50 और 100 के बीच की सभी सम संख्याओं क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, एक श्रेणी तैयार करनी होगी। जैसे कह रहा है 50 और 100 के बीच, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में इस तरह का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब बीच वाला प्रश्न आता है तो जैसे 50 और 100 के बीच कह रहा है तो 50 और 100 को नहीं ले सकते आप, उसके बीच की सभी सम संख्याओं को लेना है। तो चलिए इनके बीच की सभी संख्याओं की एक सम संख्या वाली श्रेणी तैयार करते हैं। जैसे 50 के बाद कौन सम आता है 52, फिर 52 के बाद 54, फिर 56, ऐसे ही आपका मिलता रहेगा। और 100 के पहले कौन सम आएगा 98। तो हमने इसके कहने के अनुसार एक सम संख्या वाली श्रेणी तैयार कर ली। तो कह रहा है कि सम संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए, अंतिम पद पता चल गया, यानी योगफल में कौन सा फार्मूला n/2 a + l लगेगा। अब यहाँ n का मान क्लियर नहीं है, तो चलिए a का मान यहाँ कितना दिया है 52 और d का मान 54 - 52 यानी कितना आ जाएगा 2। अब l का मान कितना है 98 और n का मान क्लियर नहीं है, तो चलिए पहले उसी को हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है l बराबर a + n-1 इंटू डी का। तो l का मान कितना दिया है यहाँ पर 98 बराबर a की वैल्यू 52 प्लस n नहीं पता है -1 इंटू डी का मान कितना है 2। तो 98 - 52 बराबर 2n माइनस कितना 2। तो चलिए 8 में से 2 गए 6, 9 में से 5 निकालो 4 और ये -2 है इस तरफ आएगा तो +2 बराबर कितना हो गया 2n। तो 46 + 2 48 बराबर कितना आ गया 2n, एक कट गया 24, यानी n का मान कितना आ गया 24 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 50 और 100 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं 24 सम संख्याएं हैं। अब इन्हीं 24 संख्याओं का क्या निकालना है हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे
24 संख्याओं का योगफल या 24 पदों का योगफल भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास पहले फार्मूला लिख दें। SN बराबर होता है n/2 a प्लस एल। ए प्लस एल वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ एल दिया हुआ है। अगर ये न देता तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लग जाता। तो S 24 बराबर 24/2, ए का मान 52 और एल का मान 98। तो चलिए एक कट गया, कितना हो गया 12। तो 12 इंटू 8 और 2 10, एक हासिल 9 5 14 1 15, 12 15 में कितना होगा 180 और एक जीरो हो जाएगा तो 1800, यानी S 24 का मान कितना आ गया 1800। यानी कि 50 और 100 के बीच जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योगफल कितना आएगा 1800 आएगा। तो पहले आप क्या कीजिए, इसके कहने के अनुसार एक श्रेणी तैयार करो। अब यहाँ कुल कितनी सम संख्याएं हैं इनके बीच, इनको निकालने के लिए फार्मूला लगाओ। तो यहाँ से पता चलेगा 24 सम संख्या है। उसके बाद n/2 a प्लस एल वाला फार्मूला लगा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। किसका योग? पहला प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरा प्रथम n धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक शुरू कहाँ से होता है? +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट प्लस इन्फानाइट। ये सभी क्या है? धन पूर्णांक। तो योगफल उन्हीं का ज्ञात करना है जो प्रथम 1000 धन पूर्णांक हैं, यानी 1 2 3 ऐसे कहाँ तक 1000 पदों तक। तो इसके कहने अनुसार श्रेणी तो यही बनेगी 1 +2 +3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 1000। प्रथम 1000 धन पूर्णांक यही होता है। अगर ये कहे प्रथम 100 धन पूर्णांक तो 1 +2 +3 प्लस डॉट डॉट 100। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक यही होगा। तो यहाँ a बराबर कितना दिख रहा है 1 और d बराबर 2 - 1, या d बराबर कितना आएगा 1 और l बराबर कितना है 1000। तो जब हमें L दिया है तो हमारे पास फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल वाला। तो n यहाँ पे कितना रखना है 1000, क्योंकि ये स्वयं कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों के योगफल निकालना है। तो n यानी कितने पद लेने 1000। तो हम निकाल सकते हैं यस 1000 n/2 यानी 1000/2। a प्लस एल 1 प्लस एल यानी 1000। तो ये कट जाएगा तो कितना होगा 500 गुणे 1001। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 और डबल 0 आ गया। यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल कितना आएगा 500। ये आ गया आपका। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक कहने का मतलब जो प्रथम पद होता है उससे 1000 पद लेना है केवल, और धन पूर्णांक शुरू 1 से ही होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पर आइए अब प्रथम n धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक शुरू कहाँ से होता है 1 से ही, कहाँ तक n तक। तो इसको लेकर एक श्रेणी बनाएंगे 1 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए इधर लिख देते हैं 2 + 3 प्लस कहाँ तक n पदों तक। यहाँ a बराबर कितना है 1 और d बराबर 2 - 1 तो कितना आएगा 1 और l बराबर कितना है n। कितने धन पूर्णांक है n धन पूर्णांक, यानी पदों की संख्या कितनी है n पद हैं। तो चलिए अब निकालते हैं। SN बराबर होता है n/2 मतलब n और /2 a का मान 1 और L a प्लस एल होता है तो L का मान कितना है n। तो यही आंसर भी हो गया आपका n/2 a प्लस एल, a का मान 1 और L का मान n। तो हमने d निकाल दिया, तो कोई विशेष उसका मतलब नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का ये मतलब होता है श्रेणी, और प्रथम n धन पूर्णांक का मतलब ये होता है।
तो पदों की संख्या भी दिया है और अंतिम पद भी दिया है, तो बहुत ही आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 24। प्रथम 24 पदों का योगफल, यहाँ पर लिखा है प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें nवां पद दिया है। अब योगफल का तो दो फार्मूला है, तो कौन सा लगाएं? तो अगर हम Sn बराबर n/2 a + l लगाना चाहते हैं तो a और l की आवश्यकता पड़ेगी, और n का तो यहाँ मान क्लियर कर दिया है। तो देखिए हम क्या करें, an से यानी 3 + 2n से प्रथम पद निकाल लें। प्रथम पद यानी n की जगह 1 रख दें, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पद a। तो 3 + 2 × n यानी 1, तो 2 × 1 = 2, 3, 5, और एक इसका मान आ गया a का। a बराबर यहाँ कितना दिख रहा है? 5। तो अभी हमें अंतिम पद निकालना है, तो a 24 निकाल लें। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 × कितना? 24। तो 24 × 48, 3, 51। ये आ गया अंतिम पद, यही आपका अंतिम पद भी काम करेगा। तो अब तो निकाल ही सकते हैं 24 पदों का योगफल। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ लिखेंगे 24 पदों का योगफल, तो हो जाएगा S24 बराबर n/2 यानी 24/2 a + l। a का मान कितना है? 5, और l का मान कितना आया है? 51। तो इसको हल किया जाए, कट गया 12, तो 12 × 51 और 5 56, 12 × 6 = 72, 7 हासिल, 12 × 5 = 60 और 7 67, यानी 24 पदों को योगफल कितना आएगा? 672 आएगा। तो देखिए संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। अगर 24 पदों का योगफल चाहिए तो n का मान कितना हो गया? 24, और जो प्रथम 24 पद होगा वो अंतिम वाला पद कौन सा होगा? 24वां पद। तो हमने वो निकाल करके अंतिम पद सेट कर लिया। और प्रथम पद कैसे निकाले? 1 रख दो n की जगह, तो a आ जाएगा। तो a भी पता हो गया, l भी, और n तो दिया ही था। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि प्रथम 24 पदों का योग कितना आएगा? 672। बहुत ही शॉर्ट टाइम का कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल का सबसे लास्ट क्वेश्चन। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में, यानी जो निर्माता है टीवी बनाती है, तो तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तो तीसरे वर्ष में कितना है? 600 टीवी बनाया, 7वें वर्ष में 700 टीवी। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन। तीसरे वर्ष में उत्पादन 600 है, तो प्रथम वर्ष में कितना था? 7वें वर्ष में 700 टीवी, यानी प्रथम वर्ष का हमें निकालना दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे करा तीसरे वर्ष में उत्पादन हुआ है, तो तीसरा वर्ष यानी a + 3d कह सकते हैं, a + 2d। तीसरा वर्ष यानी a + 2d कितना है? 600 समीकरण 1। 7वां वर्ष a + कितना? 6d। कितना उत्पादन किया? 700 टीवी। तो ये समीकरण हमने क्या मान लिया? सेकंड। अगर इन दोनों को हम घटा दें तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो कितना हो जाएगा? a माइनस a कैंसिल, 2d में से 6d जाएगा, तो -4d बराबर 600 में से 700 घटाओ माइनस कितना? 100। माइनस माइनस कट गया, 2500 का 100, और d का मान कितना आ गया? 25। तो अभी तो a का भी मान निकालना है, तो चलो a का मान निकाल लेते हैं हम लोग। अब तो अगर इस मान को कहीं भी रख दे, चाहे फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट से, तो देखिए कितना हो जाएगा? d का मान यहाँ 25 रखना है, तो a + 2d का मान 25 बराबर 600। तो a बराबर 600, 25 दूनी 50 इस तरफ आएगा माइनस, a बराबर कितना आ गया? 550।
यानी ए और डी हमने निकाल लिया। तीसरे वर्ष में 600 टीवी यानी ए प्लस 2डी बराबर 600। सातवें वर्ष में 700 टीवी ए प्लस 6डी बराबर 700। इन दोनों को हल करोगे तो डी और ए आ जाएगा। अब जैसे कह रहा है पहले वाले का आंसर देखिए। अब प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष मतलब एक ही बात कर रहा है, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ यहाँ पर आ चुका है, बराबर 550। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, 10वें वर्ष में उत्पादन। तो 10वें वर्ष में उत्पादन हम ऐसे निकालेंगे, ए 10 बराबर ए प्लस 9डी, ए प्लस 9डी। तो ए का मान कितना है 550 प्लस 9, डी का मान 25। तो ये हो गया 550 प्लस 9, तो 25 9 225। तो इसको जोड़ो, 5 और 0 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7। तो 10वें वर्ष में हमने निकाल लिया, कितना आ गया 775। यानी निर्माता ने 10वें वर्ष में 775 टीवी सेटों का निर्माण किया। अब एक क्वेश्चन और है इसका, कह रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ, यानी टोटल में। जैसे प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन निकाला 550 हमने, फिर दूसरे वर्ष में कितना हुआ उसको तो निकाला नहीं क्योंकि वो पूछा नहीं था। तीसरे वर्ष में 600, सातवें वर्ष में 700, ऐसे ही 700 वर्षों का कुल कितना उत्पादन हुआ। तो तीसरा आंसर यहाँ देखिए। तो n यानी कि 7 वर्षों का ही निकालना है, तो n बराबर यहाँ कितना रहेगा 7, और a बराबर कितना रखना है 550 यहाँ पर आया है। और कह रहा है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो 7वें वर्ष में जो उत्पादन हुआ हम उसको अंतिम पद मान सकते हैं, यानी L बराबर हम कह सकते हैं 700 टीवी, क्योंकि 7वें वर्ष में उत्पादन कितना है पता है। तो 7वें वर्षों तक कुल उत्पादन S7 n/2 A प्लस L, A का मान 550, L का मान 700। तो 7/2, तो इसको जोड़ लीजिए, 0 0 0 हो गया, 5 और 0 5 हो गया, 7 और 5 12, इसको 6 हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 7 पचे 35, 7 दूना 14 और 3 17, 7 6 42 1 43। यानी प्रथम 7 वर्षों तक कुल कितना टीवी उत्पादन हुआ, निर्माता ने कुल कितना टीवी बनाया 4375 टीवी। और इसी के साथ आपका पूरा एग्जाम्पल सॉल्व होता है। इसको मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तो तीसरे वर्ष यानी ए प्लस 2डी बराबर 600। सातवें वर्ष में 700 टीवी, तो सातवां वर्ष यानी ए प्लस 6डी बराबर 700। इन दोनों को हल करके डी और ए निकाल लिया हमने। अब कह रहा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, यानी ए का जो मान था वही उत्पादन हुआ है, क्योंकि ये प्रथम पद यानी पहले वर्ष में 550 बनाया होगा। फिर कह रहा है 10वें वर्ष में कितना उत्पादन किया, तो 10वां पद निकाल लो। 10वां पद ए प्लस 9डी, यानी 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ 775 टीवी। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। जैसे हमने पहले वर्ष में कितना उत्पादन निकाला है 550, निर्माता ने पहले वर्ष में 550 टीवी सेट का निर्माण किया। फिर हमने कह रहा है कि 7वें वर्ष में कुल उत्पादन चाहिए, तो 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाया था, उसी को हमने अंतिम पद मान लिया। ये वाला छोटा फार्मूला लग गया, नहीं तो उस वाले फार्मूले से भी आ सकता है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। n बराबर 7, a बराबर 550, l बराबर 700, n/2 a प्लस l से कितना आ गया 4375। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। देखिए आपका जो NCERT लेवल पर जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन था उसको हमने पूरा सॉल्व करा दिया, और जो एक्स्ट्रा है उसको भी हमने सॉल्व करा दिया। तो इसी के साथ पूरा हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया एग्जाम्पल में जो दिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में प्रश्नावली 5 का C हल करेंगे।
तो उम्मीद है कि जो मैं समझाता हूँ आप उसको पूरी तरह समझ पाते हैं। यदि कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन सॉल्व करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसको ज़रूर रिवाइज करूँगा या उस चीज़ को ज़रूर समझाऊँगा एक बार फिर से। तो आज का वीडियो जैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।